হে পরম কারুণিক, হে হে সর্বানুস্যত ব্যক্ত প্রাক প্রথমবার, সর্বস্বর্গ সর্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জীবজগৎ রূপে প্রতিভাত, রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান। এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে, জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। পঞ্চবর্ষে एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेषामा पुरोहितार प्रबुद्धा ऋषय शरणं तद्वर्तमानुवर्तिनः पितर शरणं सत्यानुगुण वर्णाश्रम शरणं पूर्वापुरक वर्तमान पुरुषोत्तम शरणं एतदेवार्ययनम् एष एव सद्धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। सप्तार्ची नोपास्यमन्नद् ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तथागतस्तद्वार्तिका अभेदा तथागतग्रोहि वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेषामपुरोहिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदानुकूल शासनं यनुसर्तवन्यतरत् शिष्टाप्त वेद पितृपरलोक देवा श्रद्धया नपोह्या सदाचारा वर्णाश्रमानुग जीवन वर्धना नित्यं पालनीया विहित सवर्णानुलोमाचारा परमोत्कर्ष हेतव स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारा। जय गुरु। अब ठाकुर जी की वाणी ग्रंथ से पाठ होगा। पहले बांग्ला में, फिर हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तो बांग्ला में जो है, बांग्ला में ठाकुर की वाणी का पाठ सिलचर से दुलाल्ला करेंगे। आगे হ্যাঁ, আপনি পড়তে পারেন। আগে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী। আমার বলাগুলি যদি তোমার শুধু কথা ও ইন্দ্রিয় খোরাক মাত্র হয়, করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে সেগুলোকে যদি বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তা কিন্তু অতি নিশ্চয় তোমারই আমি। জয় গুরু। अब इस वाणी की ही हिंदी में अनुवाद, उस हिंदी वाणी को पाठ करेंगी हैदराबाद से सुदीप्ति चक्रवर्ती। सुदीप्ति चक्रवर्ती। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वाणी। मेरी बातें यदि तुम्हारे केवल कथनी एवं चिंतन की ही खुराक मात्र होती है, कर्म अथवा आचरण के माध्यम से उन सभी को यदि वास्तव रूप ही न दे सके, तो प्राप्ति जो तुम्हारी तमसाच्छन्न ही रह जाएगी, यह किंतु अति निश्चित है, तुम्हारा ही मैं। अब इस वाणी का ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है उसको पढ़ेंगे ऋषि दासगुप्ता, अगरतला से, त्रिपुरा अगरतला। If my words merely become the provisions for your talks and thoughts, and if you cannot manifest them to reality through your actions and conduct, then it is very much certain
that your achievement will forever remain eclipsed. Verily yours, I. হ্যালো, আমি অসিত বিশ্বাস বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, জয় গুরু অসিত দা। জয় গুরু, জয় গুরু। আমি बॉम्बे থেকে হ্যাঁ। অসিত বিশ্বাস बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। अच्छा, बांग्ला बोलबो कि हिंदी बोलबो? हिंदी में बोलेंगे तो सभी को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हिंदी समझने वाले हैं। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক है। এই বাণীটা बोलছেন ठाकुर बोलছেন এই बानीटा। अच्छा, ये बानी में जो बात ठाकुर जी ने कहे हैं ऐसे है, उनके जो कथनी जो कहे हैं वो अगर हमारे जीवन में हम उसको पॉसिबिलिटी अप्लाई ना करें तो उसमें हमारा कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो मैं बानी पढ़ लिया, बानी को समझ लिया, लेकिन वो अगर अप्लाई नहीं किया तो ये इसमें एक चीज होता है कि हमारे अंदर में एक अहंकार तो ऐसे आ जाएगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ठाकुर जी बताए मैं ये जान लिया, लेकिन मेरे जीवन में वो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मेरा चरित्र और जीवन में चलन में ये अप्लाई होना बहुत जरूरी है। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सच बोलना है, अगर मैं सच नहीं बोलूं तो मेरा बातों का इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए ये वाणी में यही बताया कि मेरा कथनी और करनी में ये प्रतिफलित हो, और मैं जो ठाकुर जी बोले हैं वो जैसे मनुष्य अपन टाका पर जो तो बारिश मानुष धर, मनुष्य अपना टाका पराया, जितना सके मनुष्य को पकड़ना। तो हमें मनुष्य को अपना बनाना है। ये इसको एग्जाम्पल जैसे है, जैसे ठाकुर जी कहे कराई पाँच जननी, मैं करूंगा तब जो चीज मैं करूंगा वैसे ही मुझे उसका फल मिलेगा। तो मुझे सही तरह से करना है, लेकिन मैं सही तरह से करने के लिए मेरा भी चिंतन ऐसे होना चाहिए। इसलिए कि मेरा चिंतन ऐसे होने के लिए ठाकुर जी जो कुछ जैसे नाम ध्यान करना बहुत जरूरी है, उषा निशा मंत्र साधन चलने फिरने पे जाओ, यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराए, सब ये करना बहुत जरूरी है। तो यही बात ठाकुर जी यही बताया है ये वाणी में। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। और किन्हीं को कुछ बोलना है इस संबंध में? हाँ दादा, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ठाकुर जी जयदीप, हाँ, रांची से, हाँ बोलो। बोलना चाहते हैं कि हम जो बोले हैं, अगर तुम खाली इसको बोलते हो कि मेरा ठाकुर जी ऐसा बोले हैं कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, और मैं सोचता हूँ कि ठाकुर जी जो बोले हैं कितना अच्छा चीज बोले हैं, ये तो मेरा सेंसरी पार्ट जो है वही केवल पोषण पाता है, लेकिन अगर मैं उसको काम में नहीं लगाता हूँ तो मेरा जो मटर पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मेरे जिंदगी में जो चीज अच्छा चीज जानता हूँ उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाया, तो मेरा मटर और सेंसरी कोऑर्डिनेशन जो है उसमें व्याघात होगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारा प्राप्ति तमसाच्छन्न हो जाएगी। इसका मतलब है मेरे जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा कथनी और चिंतन के माध्यम से मैं सेंसरी रेस्पॉन्स तो ले रहा हूँ, लेकिन उसको एक्टिविटी में जब मूर्त नहीं कर रहा हूँ तो मेरा मटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत तरीके से डेविएटेड होगा। तो ये ठाकुर बोलते हैं ये निश्चित है कि तुम्हारा जीवन में प्राप्ति अंधकारमय होगा। यही मेरा बोलना है। जय गुरु। जय गुरु। मैं कुछ बोलना चाह रहा था इसके विषय में। संतोष, हाँ, संतोष कुमार रायपुर से। हाँ, अपना अच्छा जो भी बोलेंगे वो अपने को अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे सभी को, तो सुविधा होगी। तो सभी को मेरा जय गुरु, हार्दिक जय गुरु। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज 1-to-1 डिस्कशन, फेस टू फेस डिस्कशन हो रहा है। और मैं यहाँ पे नया रायपुर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और ये 2-3 साल हो जाएगा जून में, मेरा जून 2020। और मैं ठाकुर जी से दिसंबर 2012 में जुड़ा हूँ आरटी बेस से।
नहीं आप बानी का एक्सप्लेनेशन कीजिए, जो बानी का ठाकुर जी का explain जो कीजिए। है होली जो पाठ हो रहा है, जैसे ठाकुर जी का एक्चुअली लोगों का एक्चुअली ठाकुर जी के प्रति जो है अफेक्शन था। बहुत लोग जो है ठाकुर जी के पास अटैच होकर के बैठते थे और ठाकुर जी की बातों को बहुत ही जी और जान से सुनते थे। आप हर जो है बानी पाठ में देखिए और जो भी आलोचना प्रसंग है, तो लोग ठाकुर जी से जो अटैचमेंट है उसमें ठाकुर जी उसी भाव से जुड़ करके कहते थे कि अगर मेरा कहा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ और उसको अगर हम चिंतन एक्चुअली दो चीजें हैं, कथनी और चिंतन क्योंकि हमारा इसमें ब्रेन एक्टिविटी पार्ट है। जो अगर हम कोई काम अगर करते हैं और सोचते हैं तो अगर हम उसे चिंतन के माध्यम से जिस तरह से हम रूटीन का चल करके अपने काम को जो है करते हैं, उस तरह से अगर हम करते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरा बोला हुआ है अगर उसे तुम पॉइंट टू पॉइंट अगर काम में लाते हो तो वो एक हमारा सबसे एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हमारा सभी बातें जो कही हुई हैं तुम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एक पहला जो है गुरु और शिष्य के बीच में ये पहला जो है लिंक होता है कि ठाकुर जी जो जैसा बोलता है उसी तरह हमें करना है। तो हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो हम नाम ध्यान करते हैं उससे हमारा सभी चीज जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। ठाकुर जी इसी के लिए कहते हैं हर चीज को प्राप्त करने के लिए तुम वास्तविक रूप से ही उसे अटैच होना पड़ेगा। अब वो कथनी जो बोला हुआ है और जो उसको हम चिंतन के माध्यम से लगते हैं वही अगर करते हो तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं तो क्या होगा, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो जिसके माध्यम से मेरे कहने और करने के माध्यम से वो अंधकारमय हो जाएगा। ये निश्चित ही, क्योंकि ये ठाकुर जी यहाँ कहते हैं अति निश्चित है। ये पर्टिकुलर ये भी नहीं कह सकते प्रोबेबिलिटी कि 10% होगा 20%, 100% ये जो है अंधकार में होगा अगर तुम्हारे कथनी और करनी को पॉइंट टू पॉइंट उस कोऑर्डिनेशन में ठाकुर की जो भी भावधारा में रहकर नहीं करते हो तो वो हमारा कहा हुआ जो नहीं करते हो वो भी अंधकार में हो जाएगा। और ठाकुर जी इसके लिए चिल्ला कर लोगों से कहते थे कि मैं चिल्ला करके इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मेरे में प्रिय हो, मैं जो है तुम लोगों को बंदर की तरह पकड़ता हूँ। ठाकुर जी ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। वही जो है ठाकुर जी का एक अटैचमेंट है, एक लव है, एक जो है लविंग अटैचमेंट पॉइंट है जो हम लोगों को लेकर चलते हैं। इसी वाणी से मैं यहाँ पे समाप्ति। मैं पुणे से कौस्तव नाग चौधरी बोल रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना था इसी का, अचानक से याद आया। मेरे एक दोस्त था, वो हमेशा बोलता था कि हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन मैटर करता है वो 3 घंटा कि 3 घंटे हम लोग लिख क्या रहे हैं। अगर सारा साल हम लोग सब कुछ सीखे, सब कुछ याद किए, रट्टा मारे, जो भी प्रोसेस अप्लाई किए, लेकिन वो 3 घंटे में अगर हम लोग लिखे नहीं तो उस पढ़ाई का कुछ दाम नहीं मिलता, हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलता, जिसका फल हम लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है। क्या हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं होता। ठीक वैसे ही हम लोग ठाकुर जी के बानी सीखेंगे, ठाकुर जी के कथन सुनेंगे, लेकिन अगर अप्लाई नहीं करेंगे उसको, हम लोग हर काम में अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई मोल नहीं। जो बोले हैं ठाकुर जी कि कर्म नाई चिंता शोत पाथर पेछल नरक पथ, कर्म यदि ना थे, अगर कर्म ना रहे, चिंता हम लोग का सत्य है तो हम लोग वही पत्थर के फिसल के नरक पथ में जाएंगे। और हम लोग जब तक अपने काम पे नहीं उसको दिखाएंगे तब तक हम किसी को शिक्षा भी नहीं दे सकते। इसीलिए ठाकुर जी बानी दिए हैं कि शिक्षा दीदी की आचार्य ना फुटले शिखा कथार झिकी मिकी। बोल रहे हैं कि शिक्षा क्या दोगे अगर तुम्हारे आचार आचरण में वो नहीं दिखाई दिया तो तुम दूसरों को क्या शिक्षा दोगे। जैसे कि छोटा एक एग्जांपल देके ही खत्म करूंगा। जैसे कि ठाकुर बोले हैं कि कथा कोई भी गुड़ेर मतो लेप्टे रोबे गाए, मिष्टी कथा और रुष्ट होले उल्टो पाने धाए। ठाकुर जी बोले। अब हम लोग बातों में ही जाके लोगों से झगड़ा कर देते हैं। एक लोग से बात कर रहे हैं, एक हमारे देखिएगा जब हम लोग निकलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर एक बार पूछ ले हम लोग को कि आपका आई कार्ड दिखाए, तभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मैं तो रोज यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को क्यों आई कार्ड पूछ रहे हो, मैं क्यों दिखाऊं। देखिए इतना छोटे से चीज में भी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी हम लोगों को वो याद आना चाहिए कि ठाकुर जी बोले हैं कथा कोई भी गुड़ेर मतो लेप्टे गाए। ऐसे ही जब हम लोगों को पॉइंट में याद आएगा तभी जाके हम लोग जो सीखे उसका फायदा है, नहीं तो ये सीखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जय गुरु।
तो दादा आप उसमें समराइज कर दीजिए। जयदीप टाइमिंग का देखना, टाइमिंग इसके लिए, इस स्लॉट के लिए अगर और है ठीक है, आप थोड़ा समराइज कर दीजिए इसको। और कोई होंगे इसमें और को कुछ बोलना होगा? सर मैं पार्थो बोल रहा हूँ सिलचर से। सर ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे जो पूर्ववर्ती वक्ता लोग जो बातें किए हैं सभी तो सही है, लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि श्री श्री ठाकुर जी ने एक बार पितृदेव बोड्डा को पूछे थे कि ना जो मैं बानी लेके जा रहा हूँ ये किसके लिए, तो तभी श्री श्री पितृदेव बोले कि ये सब मेरे लिए। वो उनका उस बातों से हमको वही पता चलता है कि अगर हम ठाकुर जी के कहने और कथनी की बात यहाँ पे चल रहा है, उनका अगर हम खुद श्रवण नहीं करें, अगर खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस बातों को मतलब बाकी के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा कहना था, बाकी लोग ने ऑलरेडी बात कर दिया है, तो मैं ये बात बोल के जय। हेलो ओके, मधुबदा कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रीतम, हम पहले कुछ तुम इंट्रोड्यूस कर दो, फिर हम कुछ बोलेंगे, इसी पर कुछ छोटा सा है। जरूर जरूर जरूर। हमारे सत्संग देवघर से डॉक्टर कुमार मधुब, आई स्पेशलिस्ट, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। हम लोग तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ठाकुर जी 2-3 पॉइंट पर हमेशा फोकस करते थे, सोचे समझे करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। जो अभी वाणी का जो सार है, जो मेरे समझ में आ रहा है, हमेशा कहते थे वेरी आई से डूइंग इज द मदर ऑफ द सक्सेस। ये जो सोचना है, ये चिंतन है या कथन है, गॉड डजंट सी व्हाट वन थिंक्स, गॉड ऑलवेज सी व्हाट वन डज। जो हम करते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग अपने लाइफ में बहुत समय अपने सेंसेस से बहुत अच्छा सोचते हैं, मोटर से गड़बड़ करते हैं। जैसे हम लोग के मेडिकल प्रोफेशन में ही बहुत समय में ऐसा आता है कि गरीबों पर दया दिखानी चाहिए, बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, हमेशा कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट देकर के मरीज को विदा करनी चाहिए। लेकिन जब पेशेंट आते हैं तो बहुत समय में हमारा जो पैशन है, जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो मरीज को एक जस्ट उसे एग्जॉस्ट एक्सप्लॉइट करने का जो टेंडेंसी बहुत हावी हो जाता है। फलस्वरूप जो हमने चिंतन रखा था, जो अच्छा सोच रखा था, लेकिन प्रैक्टिकली जब पेशेंट के सामने जब वो उसको एक्सिक्यूट करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेंसरी मोटर जो कोऑर्डिनेशन है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स का जो डोमिनेंस है उसके चलते डिस्टर्ब होता है। मैं बराबर एक छोटा सा कहानी बचपन से पढ़ा करता था कि तोता को सिखाया गया था, बराबर तुम तो जाल में फंसी जाते हो, लेकिन एक चीज जरूर करना, मेरी बात सुन लो, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, मत फंसना। तोते ने तो रट तो लिया, उसके चिंतन में तो आ गया, उसके सोच में आ गया, उसके दिमाग में आ गया, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी वो कोई दाना डालता था, वो तोता भूख के चलते व्याकुल होकर के दाना चुगने के क्रम में वो जाल में फंस ही जाता था। तो ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो हो गया उसको कि ये हमको करना है, लेकिन जब उसको एक्सक्यूट करने की बारी आती थी तो वो फंस जाता था। हमारा करने का मतलब ये है कि ठाकुर जी हमेशा बोलते थे कि हमारा जो कथन है, हमारी जो वाणी है, हमारा चिंतन है, ये जब तक तुम अपने व्यवहारिक आचरण में नहीं लाओगे तब तक तुम उससे निजात नहीं पाओगे। जैसे अभी कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारा प्रैक्टिकल हाइजीन की बात उठ रही है। हम सत्संगियों में हाइजीन एक्सक्यूट करने का टेंडेंसी तो है, अभ्यास कर ही रहे हैं, ठाकुर से लव करते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने बहुत समय में उसका जो बैड कंसिक्वेंस है, जो हमारा बैड हैबिट्स है, अचानक एक दिन में तो ओवरनाइट वो सही नहीं हो पाता है। अचानक गलती से कोई हम अपने मुख में कोई चीज ले गए, नाक में उंगली डाल करके फिर दूसरे हैबिट में चले गए और हाथ नहीं धोए, हैंड वॉश नहीं किए। ठाकुर जी तो हमेशा कोई चिट्ठी आता था
कोई रुपया पैसा आता था उसको हमेशा छूने पर हाथ धोते थे, हमेशा वस्त्र को बदलते थे, किसी बिछावन पर नहीं सोते थे जो ऑलरेडी रात का बिछावन हो बिस्तर बदल के लेटते थे। इवन जब लोग संक्रमित होते थे तो अपने को आइसोलेट करके रखते थे। ये ठाकुर जी का जो सदाचार का जो कथन है, जो चिंतन है, उन्होंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में एक्सक्यूट किया। जब ठाकुर जी के चिंतन को, कथन को अपने आचरण के माध्यम से एक्सक्यूट करेंगे तुम बहुत सारे विपत्तियों से बचेंगे, बहुत सारे जो अशांति है उससे बचेंगे। उससे क्या होगा, अगर मेरा फिजिक, हेल्थ, मेंटल सब ठीक रहेगा तो हमारा फर्दर जो एक्सक्यूशन होगा लाइफ के प्रति वो सब कुछ लेकर के ही आएगा, कुछ मुझे प्राप्ति करवा के ही जाएगा। मेरे समझ से इस तरीके से चलने से जो तमसाछन अंधकार में स्थिति है वो नहीं आएगी, क्योंकि गुरु का कथन, चिंतन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। मैं और आगे नहीं बोलूंगा, फर्दर बहुत सारे वक्ता है, हमने बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जय गुरु। दादा सुशांत this side, just hello, am I audible? सुशांत देव, दादा सादा जय गुरु। मैं सुशांत देव नवी मुंबई से हूँ। एंड इस जो आज का हमारा जो डिस्कशन है जिसपे हम अभी विवेचना कर रहे हैं, मेरी समझ से इस लाइंस को यदि हम जाएं तो जो शुरुआत है वो है मेरी से, मेरी बात, और अंत में बहुत अच्छे से वो एंड हो रहा है मैं से, तुम्हारा ही मैं इसको जहां से समझता हूं कि तमसाछन रहने और जो फीड किया गया है इंफॉर्मेशन जो ठाकुर जी से हमें मिला है कथनी और चिंतन को लेकर के, यदि वो वहां ऑब्जेक्शनेबल रहता है, वहीं रुक जाता है, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मैं हो सकता है सभी लोग अपनी तरह से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें ठाकुर जी ने जो निर्देश दिया मेरी बात से स्टार्ट किया है, और उन्होंने तमसाछन मतलब अंधकार में रहने को लेकर के जो उन्होंने लास्ट में एक वार्निंग दिया है, निश्चित किंतु के साथ उन्होंने बोला है, किंतु निश्चित है लिखा जा सकता था, वहां लिखा हुआ है किंतु अति निश्चित है तुम्हारा ही मैं। मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये जो हमारे अंदर जो ईगो है, जो अहंकार है, वो मैं की चर्चा हो रही है, जो ठाकुर जी को लेकर के हमारे कथनी और चिंतन के खुराक को परिवर्धित नहीं कर रहा है इन वर्क एंड इन द रियल अटायर। दैट इज व्हाट एवर कंक्लूडिंग प्रीतम दा, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम हियर साइड। जब मैं उस लाइंस को देखा, प्लीज गेट दिस पॉइंट्स नोटेड ओवर देयर व्हाइल कंक्लूडिंग। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। टाइम का कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इसको समराइज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप थोड़ा समराइज कर दीजिए। अच्छा, जो भी है मधुबदा ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, और मुझे कुछ चीज ध्यान में आ रही थी। जैसे हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म, तो ये शब्द ब्रह्म का मतलब है कि एक्चुअली वाइब्रेशन जो उसके पीछे का स्पंदन है वो फिर ग्रॉस रूप में आता है, तब जाके शब्द बनता है। मतलब जो हम भाषा जो हम व्यवहार करते हैं, इसके पहले अगर जाएं फाइनर में तो वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ही धीरे धीरे ग्रॉस बन के वर्ड और फिर मैनिफेस्ट होता है दूसरे इसमें। तो मुझे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था, लाइक जैसे जब डेथ होता है किसी का, तो ये डेथ होता है तो हम लोग हिंदी भाषी लोग जब ले जाते हैं स्मशान घाट में, तो हम लोग राम नाम सत्य कहते हैं। जो बंगाली हैं वो लोग बोलो हरि हरि बोल। बहुत ही 2-3 शब्दों का ये शब्द है, लेकिन इसका वाइब्रेशन आप देखिए कि माहौल जो है, परिवेश बहुत ही खुशनुमा है, अच्छा है, लेकिन अचानक अगर 10 लोग मिलके अगर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ये अगर उच्चारण करने लगे तो विदिन 5 और 10 मिनट्स पूरा माहौल जो है वो गमगीन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या अगर बंगला में जो बोलते हैं उसका ही अगर उच्चारण हम लोग बहुत देर तक करने लगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा। ये क्यों हुआ?
ये इसलिए हुआ कि इस शब्द के साथ जो कर्म है, वो कर्म इतनी बार हुआ है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हुआ है, और इस शब्द के साथ उस कर्म इतना इस तरह से इंटरमिंगल्ड है कि वो शब्द जस्ट उच्चारण करते ही हमारा संपूर्ण शरीर हार हो जाता है, मन थोड़ा सा अवसादग्रस्त हो जाता है, सब कुछ। तो अगर नेगेटिव शब्द अगर ये प्रभाव डाल सकता है, तो पॉजिटिव जो भी बातें हैं उसका भी जब तक अगर कर्म में उसको नहीं करते हैं, तो वो भाव हमारे, वो जो मोटर सेंसरी सेंस जो है हमारा, इसलिए ठाकुर बार बार कहते थे कि फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी। जो पहले स्कूल में ठाकुर कहते थे कि पहले खेत में लड़का काम करेगा, देख लेगा जो आलू कैसे लगाते हैं, किसी एक आचार्य मतलब किसी एक जो पहले जिन्होंने वैसा किया है कृषक, उनके साथ रह के और आलू की खेती करेगा, देखेगा, फिर क्लास में आकर उसके थ्योरी को समझेगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी। तो कर्म इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठाकुर के जीवन में सिर्फ ठाकुर नहीं, पुरुषोत्तम, युग युग में जब पुरुषोत्तम आते हैं, तो अगर कोई कहे कि साधारण किसी महापुरुष, किसी संत महात्मा, उनमें और पुरुषोत्तम सदगुरु पुरुषोत्तम जो होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम और जितने भी महापुरुष या संत महात्मा होते हैं, वो जो अपने मुख से बोलते हैं उसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करते हैं। जितने आज तक जितने भी संत महात्मा महापुरुष, कितने भी पहुंचे हुए संत हों, वो अपने मुंह से जो भी वाणी दूसरों को निकालते हैं या जो भी बोलते हैं, वो अपने जीवन में उसको पालन करने की वो कोशिश करते हैं। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन एकमात्र सदगुरु पुरुषोत्तम जो होते हैं, वो अपने जीवन में जो एक्चुअली पालन करते हैं, सिर्फ उसी को मुख से बोलते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि हजरत मोहम्मद के जीवन की एक घटना है कि एक माँ आती है उनके पास और कहती है कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है और इसको मनाही है खाने की, वो किसी तरह से बात नहीं सुनता, हमने इतना मना किया, आप अगर दया करके बोल दीजिए तो वो आपकी बात सुनेगा। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम कल आना। फिर वो कल आती हैं। फिर कहते हैं ठीक है, तुम 5 दिन बाद आना। फिर 5 दिन बाद वो अपने बच्चे को लेके आती है। फिर कहते हैं नहीं, तुम फिर और 10 दिन बाद आना। इस तरह से करके 2-3 बार उनको घुमाते हैं। और देन जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद फिर जब एक बार वो माँ अपने बच्चे को लेके आती है, तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि बेटा मीठा ज्यादा मत खाना, अगर खाना होगा तो थोड़ा सा कभी कभी खाना, लेकिन तुम इतने खाते हो इतना मत खाना। ये बात उन्होंने कही। तो माँ को, बच्चे की माँ को आश्चर्य हुआ कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, इतने दिन बार बार घुमा घुमा के फिर जाके वही बात आप आज बोल रहे हैं। तो मोहम्मद साहब हंसने लगे, कहते हैं कि पहले दिन जिस दिन तुम आई थी उसको लेके, मैं तो खुद ही बहुत मीठा खाता हूं, तो मैं उसको कैसे मना करूं जो मत खाओ। इसलिए मैंने कहा कि कल आओ। दूसरे दिन मैंने खाना छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन की जो प्रवृत्ति थी मीठा खाने की, वो नहीं गया। आज इतने दिनों के बाद, अभ्यास के बाद, आज मुझे मीठे खाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरे मन में इच्छा नहीं होती, इसलिए मैंने बोला। तो ये कथनी और करनी, ये दोनों का सामंजस्य होने से क्या होता है, लोग कहते हैं ना जो बोलता है वही फलेगा। तो प्राप्ति का मतलब क्या होता है? प्राप्ति का मतलब होता है कि हम जो चाहते हैं, हम सोचते हैं जो ये मेरा हो, या हम बोलते हैं कि ये हो, ये होना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि ये मेरा जो कथनी है और करनी में ये बहुत अंतर है। इसमें अगर मेल सामंजस्य रहेगा तो हम जो बोलेंगे वही फलेगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। और इसी कारण ठाकुर के जीवन में देखा गया कि तनिक सा भी ठाकुर ने, अगर आप पूरे लाइफ को 82 साल के अगर जीवन को आप देखेंगे, तो रिटन
रिटन ठाकुर जी की वाणी पहला अगर कहेंगे तो सत्यानुसरण, पहला उनके जीवन का अगर कुछ कहा हुआ लिखा प्रिंटेड हुआ तो सत्यानुसरण एट द एज ऑफ 2021। तो वो सत्यानुसरण 20-21 साल में और 80 सालों तक ठाकुर की जितनी सारी वाणियां आप देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, इस सत्यानुसरण से एक जरा भी बाद की हजारों वाणियां, प्रोज और पोएट्री टाइप ऑफ जितने मैसेजेस हैं, उसमें कोई रत्ती भर सा डिफरेंस नहीं है। हम आज एक चीज जो लिखते हैं, कल को लगता है कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं, इसको थोड़ा अमेंड करते हैं। बहुत सारी चीज आज जो हम करते हैं 2 दिन बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। थ्रू आउट हिज लाइफ अगर आप ठाकुर के जीवन में देखेंगे तो उनके जीवन में रेक्टिफिकेशन बोल के कोई चीज नहीं है। एज इट इज जो भी हमें दिखता है प्रैक्टिसेस जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ प्रैक्टिसेस अगर दिखाते हैं कि ऐसे किया, वो सब हमारे मनुष्य के शिक्षा के लिए। अदरवाइज एज इट इज वो जो बोलते हैं वो वही है, जो वो हैं वही वो बोलते हैं। एक बहुत मजेदार घटना है ठाकुर के जीवन की, जो कैसे अडिग ठाकुर रहते हैं। शाम का, रात्रि का भोजन का समय, ठाकुर जी के भोग का समय हुआ था। बौरमा सब आयोजन करके जो खाना सब रेडी वेडी करके लाने जाएंगी, तो उसी समय अचानक क्या हुआ कि बिजली चली गई। तो उस वक्त ठाकुर बंगला में ही, जहां अभी पब्लिशिंग हाउस है उसके बगल में जनरेटर हाउस था, वहीं से पूरे सत्संग में सप्लाई होता था जनरेटर। तो वो जनरेटर खराब हो गया, बिजली चली गई, जनरेटर चालू करने की कोशिश की गई तो जनरेटर खराब हो गया, नहीं चल रहा था। तो फिर ठीक करने लगे कि जल्दी से ठीक करो, ठाकुर का भोग का समय हो रहा है। लोग लग गए, 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, आधा घंटा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। बौरमा आके ठाकुर से कहती हैं कि वो तो लेट हो रहा है, आप खा लीजिए। तो ठाकुर कहते हैं ना, आगे ओटा ठीक हो तारपरे खाओ। तो फिर टाइम गुजरा, 9 बज गए, रात के 9:30 बज गए। फिर बौरमा आए, कहते हैं कि मने হয় देरी होबे, तुमी खेয়ে नाओ। ठाकुर बोले कि ना, आगे ओटा ठीक हो। इस तरह से करके 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। 12 बजे बौरमा छटपट कर रही हैं, तुम ही खेয়ে नाओ, ओटा ठीक होबे ना। लालटेन ये सब जो भी बिजली बत्ती जो भी था वो सब जला के कि आप खा लीजिए, लेट होगा। ठाकुर बोले कि ना, वो पहले ठीक हो। रात के 2 बजे वो जनरेटर ठीक हुआ, और 2 बजे जब रोशनी जब आई घर में, ठाकुर बोले हैं एक बार दाव खेते। छोटी सी घटना है, चूंकि कह दिया कि जनरेटर लाइट आएगा, जनरेटर ठीक होगा तब खाऊंगा, तो जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं खाए। ऐसे हजारों घटनाएं ठाकुर के जीवन में है। तो इसलिए हम लोग प्रेयर करते हैं, ठाकुर कहते हैं प्रार्थनाते कोयली कतो कोरली ना को काजे, फुटलो सेटा कल्पनाते फलटी पेली बाजे। तो ये बात कथनी और करनी, ठाकुर का एक्सपेक्टेशन हम सभी के प्रति ऐसा ही था कि हम जो भी बोलें एटलीस्ट उसको कर्म में करने की कोशिश करें, और हम सभी कोशिश ही कर रहे हैं। सार्थक हो सभी का जीवन ठाकुर के पद पर, यही प्रार्थना करता हूँ। That's it। फिर हम लोग कभी बात करेंगे इस विषय पे विस्तृत। तो अभी ये सेक्शन तो हमारा समाप्त हुआ। एक अब इसके बाद शायद गाना है ना? हाँ, भजन है। सुब्रतो तुम क्या हो? सुब्रतो? হ্যাঁ দাদা, তুমি রেডি আছো? হ্যাঁ রেডি। ওকে ওকে, তুমি ইন্ট্রোডাকশন দাও আর তুমি একটা আমাদের সবাইকে গান শোনাও ঠাকুরের। सुब्रत चक्रवर्ती, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में रहता हूँ और अभी मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ।
দাদা আমার কাছে তানপুরা নেই, পেলাম না, নেক্সট টাইম যদি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি গাও, তুমি খালি গলায় গাও, কোনো অসুবিধা নেই। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। मन चंचल के साथ न चलना, रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न चलना, रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उधाता है जीव जगत का, उधाता है जीव जगत का, अभय चरण ठिकाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। जय गुरु। सुब्रता जय क्या गुरु। करते हैं? सुब्रता क्या करते हैं मुझे? मैं मल्टीमीडिया सेक्शन में जॉब करता हूँ। ओके ठीक, थैंक यू। सुब्रतो, तुम्हारी आवाज बहुत दिनों के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है। थैंक यू दादा। और हम लोग सभी आशा करेंगे कि हमारे 10 मिनट इस हमारे इन सेशंस में तुम रहोगे। हाँ, और जब जब हमारा मन थोड़ा करेगा संगीत की ओर, तो हमें इसी तरह से और ठाकुरमुखी इन शब्दों से करोगे, ठीक है? दादा मेरा भाग्य होगा कि सौभाग्य होगा कि आप वो ऐसे करने का अवसर देंगे तो। जरूर जरूर, ठीक है, ओके। जय गुरु। अच्छा, अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ, तो एक और गाना स्थिति, वाराणसी से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्थिति दासगुप्ता, अगर वो सुना सको कुछ। स्थिति सुन रही हो? हाँ ओके।
नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, सेवक मैं तेरा दास बनकर, सेवक मैं तेरा दास बनकर, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। क्षण भंगुर ये काया मेरी, वृत्ति वासना की सवारी, प्रभु सुन ले तो मेरी पुकार, प्रभु सुन ले तो मेरी पुकार, मरण हरो करो बेरा पार, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती, मांगो मैं प्रभु नाम करो दान, मांगो मैं प्रभु नाम करो दान, मालिक मेरे करुणा निधान, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। पाप पुण्य में मोक्ष न जानो, चरण केवल तेरा मैं पहचानूं, पाप पुण्य में मोक्ष न जानो, चरण केवल तेरा मैं पहचानूं, गुण सिंधु तुम सुख विनाशी, गुण सिंधु तुम सुख विनाशी, मुझको मिले अब शांति राशि, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। जय गुरु। वाह, बहुत अच्छा। स्थिति, सुब्रतो और स्थिति दोनों ने ऐसे गाने गाए, माहौल बहुत अच्छा इमोशनल हो गया। मधुबदा, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, ये कैसे लगे आपको गाने? बहुत ही मेलोडियस। मैंने अपने ऑडियो वीडियो ऑफ करके अपनी बेटी और वाइफ को भी सुनवाया। उन्होंने कहा कि बहुत गजब का ये लोग गा रही है। हमने बिल्कुल हम लोग सुनते थे कि सॉन्ग इज द पेनासिया ऑफ ऑल द डिजीजेस। तो अभी जो हम लोग कुछ बीमारी से ग्रसित लोग भी होंगे, ये बहुत पेनासिया, जैसे हम लोग कहते हैं संगीत मधुर मेलोडियस संगीत एक पेनासिया के रूप में काम करेगा। तो ये दिख रहा है और लोगों में ये एनर्जी भर भी रहा है। जरूर जरूर। सुर के साथ साथ जो बातें थी ठाकुरमुखी करने के लिए, वो और इमोशनल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।